माफी मांगो, माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी मां से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, वो ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी मां से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को, समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना। इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखाया है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया, शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया। ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे। मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते वो? शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है। कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है। उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है, अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो फिर। शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले, भाई गलती नहीं भी है तो मान ले। सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारी ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं, बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में, इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्त मिलती है, बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती है कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है। तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ, ये बेटियां कल तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगी।